तो लॉकअप 2 के विनर का नाम सामने आ चुका है। लॉकअप 2 आज लॉकअप 2 का फिनाले शूट किया जा रहा है। लॉकअप जो है वो एक हफ्ता आगे चल रहा है और श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी ये दो टॉप 2 डेफिनेटली होने वाले हैं। मैं आपको पहले से ही बता दूं और विनर का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। ये विनर कोई और नहीं बल्कि शिवांगी जोशी बनने जा रही है। इसके बाद मैं आपको पूरा प्लान भी इस वीडियो में बता दूंगी कि दरअसल क्या स्ट्रैटेजी रखी गई जिससे शिवांगी जोशी विनर बन रही है, शिल्पा शिंदे को कैसे निकाला गया और क्यों निकाला गया, तो इस स्ट्रैटेजी पर मैं पूरी तरीके से बात करती हूँ। देखिए, अभी तक शिल्पा शिंदे, वरुण, आकांक्षा ये सब एविक्ट हो चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हैं। इसके बाद 2 लोग और बेघर हुए हैं और टॉप में 5 लोग पहुंचे हैं। तो जो और बेघर हुए हैं उसमें पामिला है और जो दूसरा नाम है वो योगेश का है। क्योंकि ये नाम दो क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर चमोला को वो बाहर नहीं करेंगे एकता कपूर, जितना मुझे ऐसा लगता है। मुझे पहले लग रहा था कि आकांक्षा चमोला को वो बाहर कर देंगी, लेकिन चमोला ने अपने इतने बड़े सीक्रेट लाइफ के खोले हैं और आखिरी तक चमोला का भी एक सीक्रेट बचा हुआ है। इस एक सीक्रेट पर बहुत कुछ टिका हुआ है, बहुत बड़ी टीआरपी टिकी हुई है, इसीलिए चमोला को तो नहीं निकालने वाले हैं ये। लेकिन अब बचा कौन? हर्षद और योगेश में से किसे बचा सकते हैं? तो डेफिनेटली राम कपूर तो डेफिनेटली जा रहे हैं फिनाले में, क्योंकि वो एकता कपूर के फ्रेंड है। लेकिन यहाँ योगेश और हर्षद में अगर देखा जाए तो हर्षद को फिर से लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर योगेश को निकाला जाएगा। देखिए, योगेश की और आकांक्षा की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और इसी वजह से इन्हें रखा भी गया है गेम के अंदर, ताकि गेम जो है वो काफी लोग देखें, उनके जो योगांशा वाले फैंस हैं वो देखें। तो अब आकांक्षा को हटा दिया है, लेकिन अब योगेश के लिए देखेंगे। अब बात करती हूँ मैं स्ट्रैटेजी की। शिल्पा शिंदे को क्यों हटाएगा? देखिए, शिल्पा शिंदे को लाया किस लिए गया था मैं आपको पहले ये बताती हूँ। शिल्पा शिंदे को इसलिए नहीं लाया गया था कि वो शो जीतेंगी। अगर शिल्पा शिंदे शो के अंदर टिकती तो ना श्रेया जीतती ना शिवांगी जीतती, बल्कि शिल्पा शिंदे जीतती। कितने भी लोग उन्हें पसंद ना करें, लेकिन वो रियलिटी शो की क्वीन है, ये मानना पड़ेगा। जिस दिन से वो शो के अंदर आई थी, श्रेया ने शो को बहुत अच्छा चलाया था, लेकिन जब वो आई तो शो एक अलग लेवल पर ही पहुंच गया था। उस वक्त तक शिवांगी जोशी कुछ नहीं कर रही थी, 0 बटा सन्नाटा थी, लेकिन शिल्पा ने शो को एक अलग लेवल पर पहुंचाया। अब यहाँ पर बिग बॉस की अगर बात करें तो उस टाइम भी शिल्पा ने शो को बहुत अलग लेवल पर पहुंचाया था। देखिए, शिल्पा को भेजा गया था ताकि वो शिवांगी का गेम निकाल सकें, क्योंकि विनर तो पहले से ही डिसाइडेड है। तो अब शिवांगी को जिताना है। श्रेया खुल के उस वक्त तक गेम खेल रही थी। अब श्रेया का गेम उस वक्त बहुत अच्छा जा रहा था। बीच में आकांक्षा चौधरी ने भी काफी लाइमलाइट बटोरी, चमोला ने अपने सीक्रेट्स खोले तो उसने भी लाइमलाइट बटोरी। मतलब ये लोग कंटेंट देने के नाम पर दिख रहे थे, लेकिन शिवांगी कहीं भी नहीं दिख रही थी और एकता को तो शिवांगी को जिताना था। तो एकता ने शिल्पा को भेजा कि तुम जाओ और सिर्फ शिवांगी के पीछे लग जाना। तो शिल्पा आई और वो शिवांगी और हर्षद के पीछे लग गई। शिवांगी को पोक किया, शिवांगी को इरिटेट किया, शिवांगी की चुगली की, जो बन सका शिवांगी को हर तरीके से लेफ्ट राइट सेंटर पूरी तरीके से ट्रिगर किया। और फिर अपूर्वा को भेजा गया एज अ इन्फॉर्मर कि अभी भी शिवांगी जाग नहीं पाई है, शिल्पा ने इतना ट्रिगर किया है, चुगली कर डाली, सब कर डाली, लेकिन अभी भी शिवांगी का वो रूप नहीं निकल के आ रहा है जो हमें चाहिए कि हम कह सके कि शिवांगी का गेम ऑन पॉइंट था। तो यहाँ पर अपूर्वा को भेजा गया। अपूर्वा आई, अपूर्वा एक इन्फॉर्मर बन के आई और उसने शिवांगी को वो बातें बताई जो जरूरी थी जिससे शिवांगी ट्रिगर हो। अपूर्वा ने इस तरीके से बताया कि तुम्हें पता नहीं है शिल्पा जी ने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि तुम्हारे जितने भी पिछले को स्टार्स रहे हैं उनके साथ तुम्हारे अफेयर रहते हैं, तुम्हारी पर्सनल इंटीमेसी के बारे में बोला है, सेक्स लाइफ के बारे में बोला है, ये वो फला। अब उसने इतना भड़काया शिवांगी को कि फिर शिवांगी आई है शिल्पा जी से लड़ने। तो अब शिवांगी के लिए सारे रास्ते खुल चुके हैं, क्योंकि अपूर्वा आउट, इसके बाद शिल्पा शिंदे को आउट करेंगे और फिर कौन बचेगा? सिर्फ और सिर्फ श्रेया कालरा। क्योंकि टॉप 5 में मैं आपको बता रही हूँ, राम कपूर जा रहे हैं, शिवांगी जोशी जा रही है, श्रेया कालरा जा रही है, हर्षद जा रहा है और आकांक्षा चमोला जा रही है। शिल्पा शिंदे को ये टॉप 5 में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और अगर वो रही तो सब जीतने नहीं वाले। मतलब कि शिवांगी को अगर उन्हें जिताना है तो वो डेफिनेटली जीतने नहीं वाली। इवन श्रेया के लिए भी वो टफ कंपटीशन हो जाएंगी अगर उन्हें श्रेया को जिताना है। इसीलिए शिल्पा शिंदे को ये डेफिनेटली निकालेंगे। अभी फिलहाल घर से जो निकल चुके हैं वो आकांक्षा चौधरी हैं और पामिला है। अब इसके बाद आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा शिंदे का ही नंबर है, फिर वरुण का नंबर लगेगा, बिकॉज वरुण भी बहुत अच्छा एंटरटेनर है, उसकी भी सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग देखने को मिली है, लोगों ने उसके गेम को बहुत पसंद भी किया है। तो वरुण के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर वो फिनाले में जाता है तो जीतने के। और यहाँ पर ऑडियंस का वोट है नहीं, तो कैसे क्या करेंगे ये देखना होगा। तो इसीलिए विनर तो ये शिवांगी जोशी को ही बनाने वाली है। एकता कपूर, बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कौन लगता है डिजर्विंग विनर। मुझे तो यार श्रेया कालरा लगती है अगर शिल्पा शिंदे को निकाल देते हैं, बिकॉज श्रेया कालरा ने शिल्पा शिंदे से भी पहले गेम शुरू किया, पहली बात। दूसरी बात, श्रेया कालरा ने अपना 101% दिया। और तीसरी बात यह कि शिल्पा शिंदे फिर भी बिग बॉस में थी और इतने सालों से सीरियल्स कर रही हैं, इतने सालों से वो एक्टिंग करियर में है, तो उनको बहुत लोग जानते हैं। अभी रिसेंट में उनकी कंट्रोवर्सी हुई जो उन्होंने केस किया झूठा, तो उसकी वजह से वो काफी लाइमलाइट में थी। लेकिन श्रेया कालरा सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर थी, है मतलब है। और उसके बाद अब उसने अपनी जर्नी जो है वो लॉकअप में एक अलग लेवल पर ही दिखाई है। उसने अपने दम पर शो चलाया है। योगेश ने जो कल कही ना बात कि भाई तू मेरे दम पर शो नहीं, आपके दम पर वो शो नहीं चलाएगी, बिकॉज शी इज अ क्वीन। उसे कंटेंट के लिए योगेश की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। इवन आकांक्षा चौधरी उससे लड़ने आई थी फर्जी में, इतना सब उसने किया था, ठीक है, लेकिन श्रेया कालरा डे 1 से, उसकी पामिला से भी लड़ाई हुई थी, उसकी धीरज से भी लड़ाई हुई थी। तो श्रेया को कंटेंट के लिए ना किसी योगेश की जरूरत नहीं है। तो श्रेया कालरा अपने आप में एक कंटेंट है। उसके रिसेंट जो वीडियोस भी मैंने देखे थे, वो श्रेया जिस तरीके से बात करती है वो अपने आप में एक कंटेंट है। जैसे कि अपूर्वा आई, वो भी अपने आप में एक कंटेंट है, उसे किसी की जरूरत नहीं है वाला। तो भाई श्रेया कालरा मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करना अपडेट के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए, क्योंकि अब दी ट्रेटर्स भी आने वाला है, उसका भी नया प्रोमो आ चुका है। करण जौहर और मुनव्वर फारूकी, बहुत लोग कह रहे हैं
मुनव्वर फारूकी ही जीतेगा तो उसकी भी अलग स्टोरी मैं बताऊंगी, बहुत सारी टीज हैं जो मैं दूंगी अलग वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना, मतलब सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।